हरिः ओम् अक्षास्त्रपरुषं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शाक्तिमसिं च धर्मजलजं घण्टाशूराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननं सेवये शैरिववर्धिनी निमिह लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्दैर्दधतीं धनान्तविलसां चेतांसि तुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतामहां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं ओम भगवती माँ कात्यायनी दिव्यै नमो नमः। नवरात्र के षष्ठम दिन यानी कि षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा अवतार है। शास्त्रों के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी नाम पड़ गया। नवरात्र के छठे दिन कात्यायनी देवी का पूर्ण रूपेण से श्रद्धा विश्वास से पूजन करने मात्र से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी देवी का स्वरूप कैसा है। दिव्य रूपा माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वह बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है और मनमोहक है। जो भी व्यक्ति माँ कात्यायनी का सिर्फ दर्शन करता है तो वह मोहित हो जाता है। ऐसा माँ भगवती का स्वरूप है। और माँ भगवती ने अपने हाथों में अनेक अनेक प्रकार को अस्त्रों को शस्त्रों को धारण कर रखा है। और माँ भगवती अपने जीवन में जो भी उनका पूजन करता है, जो भी अर्चन करता है, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी का पूजा विशेष रूप से कुमारी कन्याओं के लिए है। जिन कन्याओं का अब तक विवाह नहीं हो पाया है, जिन कन्याओं का विवाह होने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें में प्रॉब्लम आ रही हैं, बात बन करके एंड जगह पे जा कर के सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, ऐसे लोग आज के दिन माँ कात्यायनी का पूजन अवश्य में करें। और जिन पुरुषों को मनवांछित कन्या रत्न की प्राप्ति करनी हो तो वह आज के दिन माँ कात्यायनी का पूजा अवश्य में करें। और मैं अभी आपको एक छोटा सा मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का जाप करने से आपको मनवांछित कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, मनवांछित पत्नी की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं माँ भगवती का पुरातन कथा क्या है। एक कथा के अनुसार एक वन में कत नाम का एक ऋषि थे जिनके तपस्या करने से उनके घर पे कात्यायन ऋषि उत्पन्न हुए। और जो उनका गोत्र था वह कात्यायन गोत्र था। जो कात्यायन ऋषि की कोई भी संतान नहीं थी तो उसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया कि हमारे घर पे माँ भगवती आकर के हमारे गृह में आकर के हम सब परिवारों को कृतार्थ करे। तब माँ भगवती ने उनके घर में जन्म लिया, तभी से उनका नाम कात्यायन पड़ा। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया और कुछ समय के बाद उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। और कुछ समय बीतने के बाद में महिषासुर का अत्याचार इस धरातल पे, इस पृथ्वी पे बहुत ही अत्यधिक बढ़ गया। तब त्रिदेव तेज से एक कन्या ने जन्म लिया और उसका वध करके कात्य गोत्र में जन्म लेने के कारण उनका नाम
कात्यायनी रखा गया। माँ कात्यायनी देवी का मंत्र जो है मैं आपको बतला दूं। माँ कात्यायनी की पूजा आपको इस दिन अवश्यमेव करना है, और जिन पुरुषों को मनोवांछित कन्या रत्न की प्राप्ति करनी हो उनके लिए एक मंत्र बता रहा हूँ, वह आज के दिन इस मंत्र का अवश्य जाप करे। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तांत सारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यानी कि हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, हे माँ भगवती आप मुझे ऐसी कन्या रत्न की प्राप्ति दो जो मेरे वृत्तों को जान सके और इस दुर्गम रूपी संसार से हमें इस पार कर सके। तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का आप प्रत्येक दिन रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें, और आप चाहें तो हमारे संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं। इसका विशेष रूप से 7 दिनों का अनुष्ठान किया जाता है, माँ कात्यायनी का अनुष्ठान किया जाता है। जिन लोगों को विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, विवाह में प्रॉब्लम आ रही हैं, सारी चीज़ें हो करके कुछ बात नहीं बन पा रही है, तो आप हमारे संस्थान में अवश्य संपर्क करें, और वह अनुष्ठान करवाने के बाद में आपको शीघ्र मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आइए अब हम बात करते हैं माँ भगवती का पूजन आपको किस प्रकार से करना है। सर्वप्रथम प्रातःकालीन उठ करके आपको संध्योपासन करने के बाद में अपने शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद आप अपने समक्ष माँ कात्यायनी की मूर्ति रख करके, या अथवा आपके पास में जो कोई भी फोटो हो उसको रख करके आप उनका षोडशोपचार से पूजन करें। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप किसी ब्राह्मणों को बुला करके, या फिर हमारे संस्थान से भी ब्राह्मण भेजे जाते हैं, आप जहाँ कहीं भी हो तो वहाँ से आप हमारे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करें, आपको वैदिक ब्राह्मण उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप ऐसा पूजन करवाएं। षोडशोपचार पूजन करवाने के बाद में आप माँ भगवती का अभिषेक करें। अभिषेक आपको किस प्रकार से करना है, आपको दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप माँ भगवती का अभिषेक करें पुरुषोक्त मंत्रों के द्वारा, और दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा आप माँ भगवती का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में उनको शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद में पुनः उनको वस्त्र धारण करवाएं। वस्त्र धारण करवाने के बाद उनको नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में क्या अर्पण करना है आपको, माँ भगवती कात्यायनी को मधु बहुत पसंद है, यानी कि शहद। उस दिन आप माँ भगवती को शहद अर्पण करें। शहद अर्पण करने से आपको शीघ्र मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, और आपके जीवन में समस्त विघ्न व्याधियों का निराकरण होगा। और इस दिन माँ भगवती का पूजन अर्चन करने के बाद में ब्राह्मणों का पूजन करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ग्रहण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।